नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और यह खबर आ रही है मुंबई से। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की तफ्तीश लगातार जारी है और एक बार फिर से सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा स्थित घर पर पहुंची है। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंची हुई है सीबीआई की टीम। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और दीपेश को साथ लेकर गई है। लगातार दूसरे दिन सुशांत के घर पर पहुंची है सीबीआई की टीम। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। एक बार फिर से देखिए सीबीआई की एक दूसरी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है सुशांत के घर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोरेंसिक एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर सीबीआई करेगी। लगातार आप देख सकते हैं कल लगभग 5.5 घंटे तक यहाँ पर सीबीआई की टीम थी और यहाँ पर पहले सुशांत के फ्लैट पर गई, छत पर गई और वहाँ पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। लेकिन एक बार फिर से आप दूसरी बार देखें यहाँ पर सुशांत के घर पर क्राइम सीन पर फोरेंसिक की भी टीम पहुँच गई है। इसके अलावा जो तीनों इस मामले में मुख्य गवाह हैं, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और नीरज, इनको लेकर सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची। इसका मतलब जांच जो वहाँ पर वो सबूत खोजेंगे, उसके अलावा एक बार फिर से रिक्रिएट किया जाएगा क्राइम सीन को। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि कल जो रिक्रिएशन हुआ था उसमें शायद सीबीआई को ऐसा लगता है कि और बहुत कुछ करने की जरूरत है। और आप देख सकते हैं अभी गाड़ी से ये जो सफेद कपड़ों में आपको जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं। और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुंचने का मतलब होता है कि न सिर्फ वो बारीकियों से सबूतों को ढूंढेंगे बल्कि यहाँ पर एक और टीम आ रही है, आपको दिखाना चाहेंगे हम तस्वीरें। जो सीबीआई की टीम है, एक और टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। फिर से इसमें भी आप देखें कि फोरेंसिक की टीम यहाँ पर है। इसमें कोशिश कुल मिलाकर यही है सीबीआई की कि जो क्राइम सीन रिक्रिएट करना है वो पूरी तरह से अच्छे तरीके से हो ताकि उसके बाद में कोई कमी न रह पाए, क्योंकि उसी से जांच की दिशा तय होनी है। और यही वजह है कि सीबीआई के अधिकारी, फोरेंसिक के अधिकारी एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीबीआई यहाँ पर पहुंची सुशांत के फ्लैट पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए। कैमरामैन प्रशांत भट्ट के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। नीरज और सिद्धार्थ घटना वाले दिन सुशांत के घर पर ही मौजूद थे। एक एक करके आपको बता दें कि लगातार उनके बयानों में कहा यह जा रहा है कि आपस में कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि एक समान बयान उनके नहीं है। अब तक जितनी भी पूछताछ हुई है इस वजह से बार बार पूछताछ करके ये जानना चाहती है कि आखिर सच्चाई क्या है। सीधे रुख कर लेते हैं मुंबई का। बांद्रा वाले उसी घर के ठीक बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं शम्स ताहिर खान, जो लगातार इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। शम्स, दोबारा सीबीआई की टीम का पहुंचना इन तीनों के साथ दोबारा क्या दर्शाता है ये? देखिए चित्रा, लगभग 23.5 घंटे के बाद सीबीआई की टीम उन्हीं 3 चश्मदीदों को लेकर दोबारा यहां पर पहुंची है। और ये अनयूजुअल नहीं है क्योंकि कल लगभग 5.5 घंटे उन्होंने किया था। फॉरेंसिक की टीम यहां पर आई थी, सारी चीजें रिक्रिएट करनी थी। बहुत सारी चीजें जब आप रिक्रिएट कर लेते हैं उसके बाद सीबीआई की टीम जाती है वापस, स्टडी करती है हर एक चीज को, और उसके बाद फिर जहां जहां उन्हें जो भी डाउट होता है उस डाउट को क्लियर करने के लिए वापस उस सीन पर आपका आना जरूरी है, खासतौर पर क्राइम सीन, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं अपने कैमरामैन संजय को बताऊंगा जो मेरे ठीक पीछे आप देखेंगी। इसी कमरे में इस वक्त, कल भी वहां पे हलचल थी, आज भी इस वक्त हलचल है। और सीबीआई की टीम उन तीनों चश्मदीदों के साथ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ कल जो कुछ किया उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको लेके उन्हें डाउट है। क्या वो फांसी के फंदे को लेकर है, क्या वो हाइट को लेकर है, या 13 और 14 जून को सुशांत की कहां मौजूदगी थी उसको लेकर है, फिंगरप्रिंट्स और बाकी कुछ चीजें ऐसी उठाई गई उसको लेकर है, तीनों के जो बयान है वो बयान को लेकर है। तो उन सारी चीजों को क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है और ये चीजें सिर्फ जो क्राइम सीन है आप वहीं से कर सकते हैं। इस वक्त ओझा भी हमारे साथ मौजूद है चित्रा, और दोबारा ये पहुंची है और ये पहले से मालूम था कि एक बार और इनको लेकर ये टीम आएगी क्योंकि बहुत सारे डाउट क्लियर करने हैं। अब इसके आगे देखिए, इसको दोबारा ये लेकर पहुंची है, इसके पीछे एक वजह ये भी है क्योंकि बयानों में विरोधाभास है। जिस तरह से मुंबई पुलिस को इन तीनों ने बयान दिया था, खास तौर पर तो सिद्धार्थ पिठानी, वो मौका वारदात पे मौजूद भी था और वो परिवार के निशाने पर है। परिवार लगातार सिद्धार्थ पिठानी पर आरोप लगा रहा है। नीरज से कल परसों भी पूछताछ हुई, कल भी पूछताछ हुई, नहीं 2 बार पूछताछ हो चुकी है। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी से, दीपेश सावंत से, जो रिया का ज्यादा करीबी था, और मीडिया से लगातार। मुझे एक चीज थोड़ी सी हैरान कर रही है, उसकी वजह मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि 4 चश्मदीद थे, दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी, एक केशव,
केशव अभी तक सीन से गायब है। केशव अभी तक सीन से गायब है, लेकिन आपको जैसा मैंने पहले बताया कि नीरज से लगातार पूछताछ हो रही है और बैक टू बैक मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करने से पहले नीरज से पूछताछ हुई, यानी सीबीआई को कुछ लीड मिली है और कुछ शंका हुई है या सॉफ्ट टारगेट लगा है, तभी नीरज को पूछताछ की गई। उसके बाद फिर सिद्धार्थ पिठानी और फिर दीपेश सावंत जो मीडिया से लगातार बचता रहा, अभी तक कहीं इंटरव्यू नहीं दिया, उससे पूछताछ हुई है। आज भी जब उससे पूछताछ हुई है डीआरडीओ ऑफिस सीबीआई का जो जहां पर वहां पूछताछ हुई है, उसके बाद यहां पर टीम लाई है। और इंपॉर्टेंट बात है कि आज फॉरेंसिक की टीम भी यहां पर है, यानी जैसा आपने कहा कि फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है, समझना है पूरे प्रोसेस को, और खासकर उस दिन सुशांत कैसे उस फंदे से लटका, ये समझने की सीबीआई सबसे ज्यादा। यहाँ पे चित्रा एक खास चीज होती है, अक्सर जो इस तरह के क्राइम सीन होते हैं और जिसमें बहुत लंबा अरसा आपका गुजर गया, लगभग 2 महीने 1 हफ्ते का वक्त है, उसके बाद दोबारा आए हैं, तो आप जो सारी चीजें करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइम सीन है, क्योंकि एस्टेब्लिश यहीं से होना है। इस घर से ये राज निकलना है कि सुशांत की वो खुदकुशी है या कत्ल है, तो इसके लिए दोबारा वो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए आएंगे। लेकिन एक चीज ये है कि उससे जो पूछताछ हुई है, कहा गया है और उसने इस बात की जानकारी सीबीआई को दी है कि सुशांत के डोप यानी कि ड्रग्स की सिगरेट लेने का उसकी ओर से दावा किया गया है, और इस बारे में भी उसने जानकारी दी है सीबीआई की टीम को। इस बारे में कुछ और विस्तार से अगर आप बता पाए, क्योंकि नीरज से लगातार कई घंटों तक पूछताछ की गई है और आज एक बार फिर से उसको लेकर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है सुशांत के घर पर। देखिए चित्रा, जो मुंबई पुलिस को नीरज ने पहला अपना बयान दिया था, यहाँ पे ये बहुत क्लियर करने की जरूरत है। जब नीरज चूंकि 4 चश्मदीद में था तो उसने मुंबई पुलिस को बयान दिया था, उस बयान की कॉपी आज तक के पास भी है, और उस बयान के पहले पन्ने में नीरज ने जब सिलसिलेवार बताया कि ये 13 और 14 को क्या कुछ हुआ है, तो उसमें एक जगह उसने ये जिक्र किया है कि जो ड्रग्स हैं उसके 3 सिगरेट उसका सामान किसी और ने लाया, और वो सिगरेट बनाया जो सैमुअल है उसने, और उसके बाद उसको एक ट्रे में रखा गया। बट इसके आगे में थोड़ा सा बाकी चीजें आती है कि उसके बाद ड्रग्स का या सिगरेट का इस्तेमाल किसने किया, इस ये बयान में नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमने, नीरज का कहना कि हमने नहीं देखा। लेकिन बाद में जब वो गया तो वो ट्रे जहां पे उसने सिगरेट रखी थी वहां पे वो 3 सिगरेट नहीं थी, वो सिगरेट गायब थी। ये उसका बयान है 14 जून की सुबह को लेकर की जो चीजें हुई, और 13 जून की बात है। तो ये जो मुंबई पुलिस को बयान दिया है उस बयान में दर्ज है। अब सीबीआई ने अब तक लगभग, आज 3रा दिन है, नीरज से लगातार पूछताछ कर रही है, और उसके इस बयान को उठाकर, चूंकि पहले बयान को स्टडी किया गया, सैमुअल से भी इस बारे में पूछताछ की गई है। शाम तक, जो हमारे अभी चूंकि सीबीआई के सोर्सेस सारे बिजी हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, तो इन तीनों के बयान इस खास तौर पर इस मुद्दे को लेकर, इस ड्रग्स को लेकर क्या कुछ है, कोशिश करूंगा कि मैं जो भी सच्चाई, और सीबीआई इसको कैसा मानती है, और सीबीआई के सामने इन्होंने भी ये कहा है, ये सिर्फ मुंबई पुलिस की तरफ से दिया गया एक बयान है जो उन्होंने उनके सामने दिया था, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी चीजें 13 और 14 की इसलिए माने रखती है क्योंकि सुसाइड 14 जून को, या अगर सुसाइड है तो, और कत्ल है तो भी 14 जून को हुआ, उससे पहले क्या क्या हुआ, इसमें से हर एक चीज आप जो तब उसके बिहेवियर से लेके, बातचीत से लेकर, क्या खाया क्या पिया, किस तरीके से बात की, लेकिन शम्स दरअसल बार बार मन में सवाल, और यहाँ पर 2 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कल की तस्वीरें, आज की तस्वीरें। कल जब सीबीआई की टीम पूरे घर की तफ्तीश कर रही थी, मुआयना एक एक जगह का किया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, डमी के जरिए भी वहां पर पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। और आज की तस्वीरें जब नीरज डीआरडीओ दफ्तर गया था उस समय की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और फिर इन तीनों को, नीरज, सिद्धार्थ को, इन सभी को लेकर एक बार सीबीआई की टीम पहुंची हुई है सुशांत के घर पर। ये बार बार सुशांत के घर पर जाना, क्योंकि कल अगर 6 घंटे तक वहां पर जाकर इन सभी के साथ तफ्तीश की जाती है पूरे मामले की, इनके बयान दर्ज किए जाते हैं, और आज एक बार फिर से सीबीआई की टीम को इनको साथ में लेकर पहुंचना, कौन कौन से वो सवाल होंगे सीबीआई के मन में जिनका जवाब तलाशने की इस समय दोबारा से कोशिश सीबीआई की टीम की ओर से की जा रही होगी। देखिए चित्रा, कल रात को हमारे जो सीबीआई ऑफिशियल यहाँ पे टीम थी, लंबी बात हुई उनसे, जो इस टीम में शामिल है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने ये सारी चीजें बताई कि किस तरीके से सीन को उन्होंने रिक्रिएट कर लिया। उन्होंने पूरा नीरज से और जो दीपेश था उन लोगों से पूछताछ की, और उनके साथ एक एक चीज जो उन्होंने कहा उन्होंने उसको रिक्रिएट किया, ये उन्होंने खुद बताया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अभी हम इसको अब स्टडी करेंगे और मैच करेंगे जो पुरानी तस्वीर और पुराने वीडियो सीन ऑफ क्राइम के जो 14 जून के थे उनसे, और उसके बाद जो इन्होंने कल कुछ जो कुछ कहा है, और कल इन्होंने चूंकि पूरी वीडियोग्राफी भी की, पिक्चर भी बनाई, दोनों चीजों को मैच करना है, इन लोगों के बयान को मैच करना है। तो उसके बाद स्टडी के बाद जब भी जरूरत पड़ती है, और आमतौर पर ऐसी जरूरत पड़ती है, और चूंकि ये सबसे जहां पे मैं खड़ा हूं ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा सच्चाई सामने आनी है, मैं फिर संजय से भी कहूंगा, क्योंकि इसी जगह पे सीन ऑफ क्राइम है। तो जो कुछ कल हुआ आज उसमें जो जो उनको डाउट्स है
खासतौर पे अब यहाँ पे डाउट्स क्या आएंगे, मेन जो बेसिक चीजें हैं सुसाइड और मर्डर के बीच का फर्क बताने के लिए, वो ये है कि सुसाइड वाकई पॉसिबल था कि नहीं, हाइट पंखे की, बेड की जो हाइट है वहां सुशांत की जो हाइट है मैच करता है कि नहीं, उस कुर्ते का, और खासतौर पर जिस तरीके से इन तीनों विटनेस ने वो देखा, चौथा एक केशव है जो कि गायब है, कि किस तरीके से वो बॉडी की जो पोजीशन थी वो क्या थी, इन्होंने जो किया वो क्या थी। तो बेसिकली यहाँ पे जो लगातार दूसरे दिन ये पूरा जांच हो रही है वो सिर्फ यही पता करनी है कि क्या ये सुसाइड पॉसिबल है, और अगर नहीं है तो फिर क्या ये मर्डर पॉसिबल है, और वो है तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है। तो इसीलिए ये इस वक्त ये घर और सीन ये दोनों रिक्रिएट करना और पूछताछ करना इस पूरे केस में सबसे अहम है। ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है, और मैं चाहूंगी अरविंद भी आपके साथ मौजूद है, एक संक्षिप्त जवाब उनसे ले लीजिए। कहा जा रहा है कि दरअसल सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के बयानों में काफी ज्यादा फर्क है और इस वजह से भी ये पूरा का पूरा केस उलझ रहा है। तो किस तरह का फर्क अब तक की जांच पड़ताल में इन दोनों के ही बयान में, जबकि ये दोनों उस वक्त सुशांत के घर में ही मौजूद थे जब सुशांत के शव की बरामदगी होती है उनके रूम से, तो किस तरह से बयानों में फर्क देखा गया जिसके बाद ये मामला और ज्यादा उलझ गया है और सीबीआई के सामने और बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। शम्स। नीरज, दीपेश, सिद्धार्थ तीनों ने बयान दिया, मीडिया को भी बहुत सारे बयान दिए, पूरी कहानी 14 जुलाई की सुनाई है सब कुछ। लेकिन जो मुंबई पुलिस को बयान दिया और जो सीबीआई को बयान दिया, ये कल से ही खबर आ रही है जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे तीनों के बयान नहीं मिल रहे हैं। जब बयान नहीं मिल रहे हैं तो एक शक पैदा करता है कि आखिर बयान क्यों नहीं मिले, क्या पहले का बयान झूठा था या जो अब बयान दिया जा रहा है वो झूठा है। ये कितना इंपॉर्टेंट है इस पूरी जांच? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो क्राइम सीन है उसको पूरा कोलैबोरेट करना है। बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से सवाल उठा रहा है, और हम शुरू से ही सवाल उठाए, खासकर जो फांसी से बॉडी लटकी हुई थी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो आखिरी जो पहला फोटोग्राफ है फंदे से लटका हुआ वो कहीं नहीं आया है, न मुंबई पुलिस के पास है न कहीं मीडिया में आया है, बेड पे डेड बॉडी पड़ी हुई। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है, सिद्धार्थ पिठानी से जानना है कि जब आप अंदर दाखिल हुए तो क्या परिस्थितियां थी। जो नीरज ने बयान दिया, जो सिद्धार्थ पिठानी ने बयान दिया और दीपेश सावंत ने बयान दिया, मुंबई पुलिस को बयान दिया था। लेकिन जब सीबीआई ने पहले दिन नीरज से अकेले में इसलिए जानबूझकर पूछताछ की है, पहले दिन दूसरे दिन नीरज से पूछताछ की है, जब सब कुछ जान लिया है उसके बाद फिर सिद्धार्थ पिठानी का नंबर आता है और जब उससे पूछताछ करती है। तो ये एजेंसीज का एक, आप भी जानते होंगे कि एक रणनीति होती है। लेकिन आज जब तीनों को आमने सामने बैठाकर सुबह से ही 3 घंटे तक पूछताछ की है, उसके बाद फिर तैयारी के साथ फॉरेंसिक की टीम के साथ यहां पर आई है, फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। और कल जो आज तक के कैमरे पर महिला ने खुलासा किया था कि रात को 10:30 बजे लाइट बंद हो गई थी, सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी, तो उस बयान को भी अब सीबीआई अपने दिमाग में रखी हुई है, आज फिर यहाँ पर पहुंची हुई है और ये पूछ भी रही है कि आखिर 10:30 बजे लाइट बंद हो गई थी, क्या वजह थी। एक चीज हो जाए, ये जो दीपेश, आप बाकी जो चारों कैरेक्टर हैं, चारों चश्मदीद हैं, ये चारों एक दूसरे को बहुत जमाने से नहीं जानते हैं। कोई 6 महीने पुराना है, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल। यहाँ पे सवाल अहम ये है कि अगर ये मान लीजिए 1 मिनट को की कत्ल है तो उस वक्त घर में सिर्फ ये 4 लोग थे, तो इन चारों की मौजूदगी में कोई कत्ल आके करके चला जाए ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। और इसीलिए इन चारों के जो बयान हैं और जो बार बार अभी 3 आ रहे हैं, हालांकि केशव अभी तक नहीं है, सबसे अहम इसलिए कि अगर सीबीआई इन तीनों के बयान से संतुष्ट हो जाती है तो फिर बहुत बड़ा मैसेज निकलता है यहाँ से कि ये तीनों जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं, तो फिर केस किसी और रूट में जाएगा। तो इसलिए ये चारों अहम है, इसलिए बिल्कुल चारों अहम है। और इन चारों के अलावा कोई दूसरा शख्स जान नहीं रहा। सीसीटीवी कैमरा लगा है, अगर सीबीआई ने, जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस ने सीबीआई को दिया और सीबीआई ने उसको एग्जामिन भी किया होगा बहुत, और जैसा आप नहीं बोला, अगर कोई बाहर से हत्या करने आता तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। शम्स, आपके पास मैं फौरन लौटूंगी क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं जिनके साथ बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। क्या सुशांत केस में बहुत कुछ है जो छिपाया जा रहा है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ नहीं है? इसी पर बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनको टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। डॉक्टर BN फनिंदर हमारे साथ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, इस वक्त लाइव मौजूद है, बहुत स्वागत है साहब आपका। मानस मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, और साथ ही डॉक्टर VC मिश्रा जी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं फॉरेंसिक साइंस एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर VC मिश्रा, शुरुआत आपसे करते हुए, चूंकि तस्वीरें भी लगातार इस वक्त मुंबई से हमारे सामने आ रही हैं, ये सीबीआई की टीम का फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ दोबारा सुशांत सिंह राजपूत के घर में जाना, ये क्या बता रहा है?
क्या एक दिन 6 घंटों की जो जांच पड़ताल कल हमने दोपहर 2:30 बजे से लेकर देर रात तक देखी थी, क्या उसमें सफलता नहीं मिल पाई, इस वजह से दोबारा जाना पड़ा है वहां पर? ये क्या इसके मायने और मतलब निकाले जाएं सर? इसके मायने ये निकाले जाना चाहिए कि कल जो सीबीआई की टीम ने जो भी वहां पर किया, उनको संतोषजनक वो चीज नहीं मिली जो कोलैबोरेट करती हुई हो। तो वो शायद इस चीज को दोबारा कंफर्म करने के लिए कि एक बार फिर से ट्राई किया जाए, दोबारा इसको रिपीट किया जाए, जिससे कि हमारा कोई कॉन्ट्रडिक्शन अगर आ रहा है तो दोबारा करने से शायद वो कॉन्ट्रडिक्शन में सुधार हो जाए, या कोई और चीज रह गई हो वो भी पूरी की जाए। तो ये उनका कोई एम हो सकता है। ये महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। ठीक है, अब मैं दूसरे में डॉक्टर बीएन आपके पास में सीधे आते हुए, जब सीबीआई की टीम जो चश्मदीद हैं उनको बार बार लेकर उस जगह पर पहुंचती है, उनसे पूछताछ करती है, क्योंकि इस वक्त भी नीरज जो कि स्टाफ था सुशांत का, जो सिद्धार्थ पिठानी दोस्त हैं, उनको लेकर साथ में पहुंची हुई है, तो 6 घंटे की पूछताछ, इसके अलावा अलग से भी लगातार कई दौर की पूछताछ हुई। अब एक बार फिर से सीबीआई की टीम इनको लेकर घर के भीतर पहुंची है। इनसे वो कौन से सवाल होंगे जिनका बार बार जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है और संतुष्ट नहीं है सीबीआई, इसी वजह से बार बार इनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बार बार जो पूछताछ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि उसका स्टेटमेंट में कितना कंसिस्टेंसी है। ओके, इट्स नॉट बिकॉज ओके दे आर हैविंग अ लेंथी क्वेश्चन टू आस्क। ओके, सीबीआई का जिम्मेदारी ये होता है कि वो अभी तक जो बयान दे चुके हैं उसमें कितना कंसिस्टेंसी है, और कुछ अगर सीबीआई का पूछताछ में कुछ उसको अलग सा मिल जाए, कुछ लीड मिल जाए, तो सीबीआई का जो जिम्मेदारी होता है ना, वो इन्वेस्टिगेशंस अपार्ट फ्रॉम व्हाट द सीन ऑफ क्राइम्स वो प्रोक्योर किए हैं मुंबई पुलिस ने, अपार्ट फ्रॉम दैट सीबीआई का ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो पहले से शुरू करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन को। अपार्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर अवेलेबल, इंक्लूडिंग ऑल दोज विटनेसेस जो भी अभी बयान चुके हैं, उसका भी स्टेटमेंट्स का वेरिफिकेशन करना जरूरत होता है। इसलिए 6 या 8 या 10 वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जब तक उसको जो आंसर्स वो जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उसको कन्विंसिंग आंसर्स नहीं मिल सकता है। ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। अब मानस जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी बहुत सारे पेंच फंसे हुए हैं, जिनको लेकर सवाल बार बार खड़े किए जा रहे हैं कि क्या पोस्टमार्टम ढंग से नहीं किया गया और उसमें कई कड़ियों को छिपा दिया गया था। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या सुशांत केस में ऐसा बहुत कुछ है जो छिपाया जा रहा है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ नहीं है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कड़ियां छूटी हुई हैं जिससे सुसाइड थ्योरी पर संदेह होता है? सुशांत के परिवार वालों, उनके वकील और इस केस में न्याय की लड़ाई लड़ रहे लोगों के सवालों को एक जगह इकट्ठा कर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तमाम सवाल। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे प्राइवेट डिटेक्टिव से लेकर पूर्व पुलिस ऑफिसर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी। मुंबई से हमारे तमाम संवाददाता भी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वो सवाल जो सुशांत को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ने वालों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, देखिए। देश की सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री की सबसे बड़ी जांच, मुंबई पुलिस जिसे सुसाइड का बिल्कुल आसान सा केस बता रही थी, उस पर लगातार सवालों की झड़ियां लगी हुई हैं और इन सवालों के केंद्र में है सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यही है सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तारीख देखिए 14 जून 2020, वक्त रात के 11 बजे से 12:30 बजे के बीच। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं मौत के समय का जिक्र ही नहीं है, लिहाजा सुशांत के पिता के वकील इसे लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र क्यों नहीं? छानबीन की जाएगी उन फॉरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला फॉरेंसिक में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकलता है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले, तो सब झूठ है बिल्कुल। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दूसरा सवाल, अगर सुशांत ने 14 जून की सुबह जूस और नारियल पानी का सेवन किया था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो क्यों नहीं निकला?
आइए सुनते हैं सुशांत को जूस देने वाले नीरज का दावा और फिर वकील विकास सिंह के सवाल। 14 जून को वो 6 बजे उठे थे उस दिन, तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए, तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। देखिए, फॉरेंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत अहम रोल है। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से, तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तीसरा सवाल, जल्दबाजी में उसी रोज क्यों किया गया पोस्टमार्टम, जबकि दिशा सालियान के पोस्टमार्टम में 2 दिन लग गए थे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही पोस्टमार्टम करने का प्रावधान है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चौथा सवाल, अमूमन शाम ढलने के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, ऐसे में इस हड़बड़ी के पीछे वजह क्या थी? ये सवाल उठाया है फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने। एक तरफ आप कहते हैं कि दिशा जो है, दिशा सालियान जब वो गई उसकी भी कई थियोरीज हैं, वो मरी या उन्होंने आत्महत्या की। कोविड की वजह से 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम, 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम होता है। तो फिर सुशांत के पोस्टमार्टम में इतनी क्या जल्दी थी कि आपने शाम में ही कर डाला? सुशांत केस में 5वां सवाल, सुसाइड थ्योरी से मेल नहीं खाती पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुशांत के गले पर बने निशान और कपड़े में अंतर है। अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहाँ है, इसका फोटो कहाँ है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? किसी केस की गुत्थी सुलझाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अहम योगदान होता है, लेकिन इन 5 सवालों से साफ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद सवालों में है। आज तक ब्यूरो। तो सुशांत से जुड़ी हुई पल पल की खबर आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, इसी वजह से एम्स की टीम अब इस पूरे मामले की भी तफ्तीश करेगी, सीबीआई को मदद करेगी ताकि तह तक सीबीआई इस पूरे केस में पहुंच सके। हमारे साथ मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद हमारे साथ लगातार अरविंद ओझा बने हुए हैं जो हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मानस मिश्रा जी, डॉक्टर वीसी मिश्रा और साथ ही हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर बीआर फन्नर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सीधे डॉक्टर मानस मिश्रा आपका रुख करते हुए, पूरे मामले की तफ्तीश जारी है, लेकिन जिस रिपोर्ट का हमने जिक्र किया है उसमें पोस्टमार्टम को लेकर बहुत सारे पेच हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको क्या नजर आई जिसमें बहुत सारी खामियां हैं और उसको नजरअंदाज करके डॉक्टर्स ने और मुंबई पुलिस की टीम ने बहुत बड़ी गलती की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे अहम चीज होती है टाइम ऑफ डेथ। टाइम ऑफ डेथ जो होती है वो बेसिकली ये बताती है कि जो आदमी मरा है उसकी डेथ का कॉज क्या हो सकता है। क्या उसको मार के लटकाया गया है कि उसको फांसी की वजह से उसकी, मतलब ये आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि ये तो क्यों नहीं है। पहली बात तो सबसे बड़ा सवाल इस बात का है। दूसरा सबसे अहम चीज है कि जो वहां पे जब डेड बॉडी की एक भी फुट नहीं है। मानस मिश्रा जी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी साफ आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात आपकी ओर से कही गई वो है डेथ की टाइमिंग का जिक्र इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं होना शक को पैदा करता है। इसी सवाल के साथ अब मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। डॉक्टर वीसी मिश्रा, क्या सबसे ज्यादा यही आपको भी चौंकाता है? क्योंकि एक तरफ कोरोना टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया जाना और कहा जा रहा है कि दरअसल कोरोना टेस्ट करवाया ही नहीं गया था, नंबर 1। दूसरी चीजें, शाम ढलने के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, लेकिन यहां पर मुंबई पुलिस का दबाव था उन डॉक्टर्स के ऊपर।
क्या ये तमाम बातें बहुत ज्यादा हैरान करती हैं और इसी वजह से मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो चला है? डॉक्टर मिश्रा। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पोस्टमार्टम को इतना जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर उसको नारियल पानी दिया गया था और जूस दिया गया था तो उसको क्यों नहीं दिखाया गया कि किस कंडीशन में उनके एलिमेंट्री कैनाल में और पेट में ये सब चीजें पाई गई कि नहीं पाई गई। इतनी जल्दी का काम तो नहीं था। तीसरी चीज ये है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिगेचर मार्क है उसके ऊपर उनको स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए था कि एज पर द साइंटिफिक थ्योरी ये डाउटफुल है। ये लिगेचर मार्क उस तरीके का नहीं है जो हैंगिंग के दौरान पाए जाते हैं 90% 95% केसेस में। ये सब चीजों का जिक्र उसमें होना आवश्यक था, और एक तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट डाउटफुल है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से इसको सुसाइड का केस डिक्लेयर किया है, और जो होमिसाइडल थ्योरी है यानी जो मर्डर के डाउट्स हैं, हाँ, उसको पूरी तरीके से रूल आउट नहीं किया है। बिल्कुल कि ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि ऐसी एविडेंसेस भी हैं। तो उन्होंने उस चीज को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था कि रूल आउट करना बहुत जरूरी था। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही और लगातार वो तमाम सवाल भी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जिनके जरिए दरअसल ये मामला पूरी तरह से पेचीदा हो चला है और परिवार वालों ने जो बातें देश के सामने रखी है कहीं ना कहीं वो बलवती होती है और मुंबई पुलिस को बार बार सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देती है। डॉक्टर फनिंदर, अब आपसे मेरा अगला सवाल है, ये लिगेचर मार्क मैं चाहूंगी कि आम बोलचाल की भाषा में अगर हमारे दर्शकों को बता पाए आखिर ये क्या है जिसको लेकर इतने सारे क्वेश्चन सुशांत मामले में किए जा रहे हैं? पहली चीज ये है, जो लिगेचर मार्क आया हुआ है दैट इज सेड टू बी फ्रॉम अ क्लॉथ। ठीक है, सो क्वेश्चन अभी ये उठता है कि वो जितना उसका हाइट था और जितना लंबा वो कपड़ा यूज किया था वो हैंग करने के लिए, ओके, इज इट एडिक्वेट फॉर हैंगिंग? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो लिगेचर मार्क ये होता है कि सी व्हेन द पर्सन इज कमिटिंग अ सुसाइड बाय हैंगिंग, ओके, उसका जो स्ट्रगल होता है, ओके, सो इन दैट स्ट्रगल there will be certain blood, a clot which is going to happen in the neck part of it. So that will cause the mark over the neck. Right. So ये जो mark है, so it also can be analyzed with the knot of the cloth what they used it. अगर यही कपड़े से जो सुसाइड किया हुआ है, उसका जो knot होता है और उसका जो कपड़े का जो texture होता है, कि क्या उसका कुछ लिगेचर मार्क पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है कि नहीं? अगर वो रोप यूज किया है उसका भी कैरेक्टरिस्टिक अलग हो सकता है। सो लिगेचर मार्क इज वन ऑफ द बेसिक characteristic of suicide analysis to be done, and especially in hanging cases this is the first thing to be analyzed. ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और इसी के साथ ही परिवार वाले बार बार जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। लिगेचर मार्क की बात आई है, कपड़े को लेकर भी कहा जा रहा है कि जिस तरह के निशान होने चाहिए वैसा नहीं पाया गया है और इसी वजह से बार बार परिवार की ओर से ये कहा जा रहा है कि दरअसल सुशांत का सुसाइड का ये मामला नहीं है बल्कि साजिशन उसकी हत्या की गई है। सीधे रुक करेंगे, शम्स ताहिर खान हमारे साथ मौके से ही मौजूद हैं। आपको बता दें सीबीआई की एक बहुत बड़ी टीम फिर से दोबारा पहुंची है सुशांत के घर पर, उनके तमाम उन चश्मदीदों के साथ जो सुशांत के साथ उस वक्त मौजूद थे जब उनके शव की बरामदगी हुई थी। कुछ और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है शम्स, और इसके साथ ही एक और सवाल आपसे, मुंबई पुलिस और साथ ही डॉक्टर से भी पूछताछ की गई है सीबीआई की टीम की ओर से जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, वहां से किस तरह की जानकारी मिली है और शायद डॉक्टर्स ने सीबीआई को यह जानकारी दी है कि दरअसल मुंबई पुलिस का दबाव था कि पूरे मामले में जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवा के इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। शब्द चित्रा, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली तो आपको ये जानकारी दूं कि सीबीआई और फॉरेंसिक की टीम अभी भी उन तीनों आई विटनेस के साथ जो 14 जून को यहाँ मौजूद थे अंदर है और अभी भी वो तमाम अपनी जो जांच है वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दो अहम आपको जानकारी देता हूँ। एक, ये जो डेट को लेकर आ रहा है, सीबीआई जो ऑफिशियल से मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे डेट या टाइम नहीं है डेथ का जी। जो डिटेल, ये उनका कहना है कि ये 15 जून की रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की जिसमें ये डेट नहीं है। 25 जून को दोबारा डॉक्टर से कांटेक्ट करने के बाद जब डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब उन्होंने कहा है कि उसमें बाकायदा टाइम मेंशन है जो सीबीआई को पेपर दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, सीबीआई ऑफिशियल को जब हैंडओवर किया है मुंबई पुलिस ने, जो उसमें उसकी एक रिपोर्ट का जिक्र किया है एक सीबीआई ऑफिशियल ने, उन्होंने कहा है कि उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट भी है पोस्टमार्टम की और उस रिपोर्ट में एक अहम चीज वो लिखी हुई है, हालांकि अब ये जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता वो जांच करेंगे, जो लिगेचर मार्क है और जहां पे फंदे की बात हो रही है तो जो कुर्ता है ग्रीन कलर का उसका
और जो गले पे मार्क है उन दोनों का, जब भी दो चीजें आपस में टकराती हैं एक दूसरे पे निशान छोड़ती हैं, तो जो गले पे मार्क है और जो उस कुर्ते पे जो आपने वीडियो में भी देखा टंगा हुआ है, उन दोनों के डीएनए मैच किए। मतलब ये है कि जो मुंबई पुलिस ने रिपोर्ट दी है डॉक्टरों के बिहाफ पे फॉरेंसिक की, उसमें ये है कि ये कुर्ता और मार्क ये दोनों मैच कर रहा है। और यही वो चीज है जिसके लिए दिल्ली के डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो फॉरेंसिक हेड हैं, उनकी अगुवाई में 3 और डॉक्टरों की टीम इसको अभी पूरी स्टडी करेगी वेडनेसडे तक, और वीडियोग्राफी भी है पोस्टमार्टम की, वो भी देखेंगे। और थर्सडे को वो पूरी टीम यहाँ मुंबई पहुंचेगी। कूपर हॉस्पिटल के इन 5 डॉक्टरों से पूछताछ होगी। सीबीआई की टीम ऑलरेडी इन लोगों से सब सारी जानकारी ले रही है पोस्टमार्टम के बारे में भी। तीसरी और ये जो कोरोना टेस्ट को लेकर क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की? हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ। दो चीजें इसमें है कि आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की, रात 11:30 बजे पोस्टमार्टम करने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल। तो मुंबई पुलिस ने जो पूछताछ परसों हुई, जो बाकायदा त्रिमुखी उन लोगों ने जो जवाब दिया है वो ये जवाब दिया है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन जो सुशांत के परिवार की तरफ से खासतौर पर उन्होंने एक नाम लिया और वो है ओपी सिंह, जो सुशांत के बहनोई हैं, जो इस वक्त फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर हैं, कि उनकी तरफ से ये सिफारिश आई थी कि हमें बॉडी को शायद उस वक्त तक ये था कि पटना ले जाना है नेटिव प्लेस, तो इसलिए अगर आप लोग इसमें मदद करते हैं और जल्दी करें। और इसीलिए चूंकि एक ये बात 2 पुलिस अफसरों के बीच में थी, तो उनका कहना है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से ये कोशिश की और यही वजह है कि पोस्टमार्टम को उसी दिन रात 11:30 बजे के आसपास कराना पड़ा। उनका ये कहना है कि हमने फॉरेंसिक रिपोर्ट, हमने बाकी सारी चीजें दे दी है सीबीआई को। अब जो भी लगे, जहां भी लगे, और जिस मुंबई के पुलिस वालों से पूछताछ करनी है वो भी करें। सीबीआई की टीम ने पुलिस कमिश्नर जो यहाँ के हैं उनसे भी कांटेक्ट किया है और उनसे ये कहा है कि जो लोग इस जांच से सीधे जुड़े हुए, तमाम दस्तावेज जो बयान लिए गए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो डॉक्टर, उनसे हम एक एक करके पूछताछ करेंगे। और मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने जो मेरी खबर है उन्होंने कहा है कि आपको नहीं शम्स, दरअसल एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे दोबारा पूछूंगी। आपने कहा कि दरअसल मुंबई पुलिस ने पोस्टमार्टम जल्दबाजी में इसलिए करवाई क्योंकि सुशांत के परिवार की ओर से ही, उनके जो बहनोई पुलिस अधिकारी हैं उनकी ओर से मुंबई पुलिस से कहा गया था कि हम शव को पटना लेकर जाएंगे, इस वजह से आप ऐसा करिए। क्या आप ये जानकारी दे रहे हैं? क्योंकि परिवार के जो वकील हैं विकास सिंह, वही बार बार इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जल्दबाजी का आरोप लगा रहे हैं। मैं यहाँ पे चित्रा दो चीजें, पहले एक ये खबर आई थी कि सुशांत की बहन ने बाकायदा एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा था मुंबई पुलिस को, हालांकि वो बात गलत निकली, कोई ऐसा लेटर नहीं था। ये वर्बली बात हुई थी उनकी फैमिली और मुंबई पुलिस के बीच में कि पोस्टमार्टम अगर आप जल्दी करा दें, ये बात है। और ये सीबीआई ऑफिशियल ने भी कंफर्म किया कि मुंबई पुलिस ने कहा है, क्योंकि उनसे सीधा सवाल ये था कि रात 11:30 बजे करने की इतनी मारामारी, इतनी जल्दबाजी क्यों थी? तो उनका ये कहना था कि हमने चूंकि एक परिवार की तरफ से और खासतौर पर एक इसमें बीच में और पुलिस अफसर भी इन्वॉल्व है, आईपीएस है, तो उनकी गुजारिश थी, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि ठीक है इनकी मदद करनी चाहिए। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है मुंबई पुलिस का, सीबीआई को जो पूछताछ में उन्होंने बताया। तो लॉजिक उनकी ये है कि हमने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उनकी तरफ से आई थी। अब लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनके परिवार के जो वकील हैं वो इन चीजों को लगातार इनकार कर रहे हैं। जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना के टेस्ट करा ही नहीं गए थे और अभी तक मुंबई पुलिस से हम लोगों ने लगातार बार पूछा, उन्होंने इसका सीधा कभी भी जवाब नहीं दिया कि क्यों, जबकि ये मैंडेटरी है और जरूरी है करवाना, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं कराया इसका उनके पास जवाब नहीं था। कुल मिला के मैं आपको एक लाइन में ये कहूं कि मुंबई पुलिस ने दरअसल जो बात हुई सीबीआई से 2 दिन के अंदर, वो वक्त से पहले ही कंक्लूजन उन्होंने निकाल लिया बिना बाकी चीजों को छानबीन किए, और उन्होंने मान लिया पहले ही 2 दिन में कि एक ओपन एंड शट सुसाइड केस। और यही वजह है कि जो बाकी सारे सवाल अब उठ रहे हैं, इन सवालों की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। अगर वो उस वक्त देख लेते, और कोई जल्दबाजी तो थी नहीं, अरे पोस्टमार्टम में इतनी जल्दबाजी हो गई, थोड़ी सी जांच में आप और वेट कर लेते, आप 1 हफ्ता 10 दिन और जांच कर लेते। पहले ही 2 दिन में 48 घंटे में आपने नतीजा निकाल लिया कि ये सुसाइड है, और उसके बाद ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं जो कि उठते नहीं अगर उस वक्त ही इन सवालों के जवाब तलाश लिए जाते। यही तो बात है कि मुंबई पुलिस ने आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी, 2 दिन के भीतर ही अब फाइनल नतीजे पर कैसे पहुंच गए। अब जब ये तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, आपको बताते चले, जब पटना पुलिस मौके पर पहुंची थी तो पटना पुलिस को भी आपने सहयोग नहीं किया। मुंबई पुलिस इसी वजह से सवालों के घेरे में है कि आखिर उसकी ओर से बार बार इतनी जल्दबाजी पूरे मामले पर क्यों की गई, पटना पुलिस को सहयोग क्यों नहीं किया गया, क्या किसी तरह का राजनीतिक दबाव था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।